Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Okay? Now let's start revision of our half yearly exam. ओरल की हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब रिटर्न की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, ये सारा वर्क आपको आपके मैथ्स की नोटबुक में लिखना है, ठीक है? डिजिट चेंज करके भी आप वर्क कर सकते हो। राउंड टू द नियरेस्ट 10, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है? अगर आप भूल गए हो तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो है वो आप ओपन करके फिर से एक बार देख सकते हो। तो 55 है वो नियरेस्ट 60 है, 32 नियरेस्ट 30, 67 जो है वो हमारा अगर राउंड टू द नियरेस्ट 10 ले तो वो है 70 और 86 है 90। बच्चों, यहाँ पर मैंने कम एग्जाम्पल दिए हैं, आपको आता ही है। अगर आप चाहे तो मोर डिजिट लेकर के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट वैल्यू ऑफ नंबर्स। ये जो है वो प्लेस वैल्यू है, ठीक है? आपको यहाँ पर 5024 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू है 4, 2 की है 20, 0 में कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है? तो वो हम सिंगल नंबर भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहो तो 3 नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहां पर तो कोई नंबर है ही नहीं, इसीलिए। और 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 5000। वन मोर एग्जाम्पल, 8531, 1 की प्लेस वैल्यू 1, 3 की 30, 5 की 500 और 8 की 8000। बच्चों, आप लोग यहाँ पर कुछ मुझे पूछते हैं कि मैडम अगर हम 4 मल्टीप्लाई 1, 20 मल्टीप्लाई 2 ऐसे हम करें तो चलता है? तो हाँ, वो चलता है, ठीक है, लेकिन ये इजी है, तो आप ये मेथड करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। चेक योर सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। बच्चों, ये इस तरफ जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर दिया गया होगा, ठीक है? ये सॉल्व्ड है। अब हमें ये आंसर सही है कि गलत है वो हमें एडिशन का यूज करके बताना होगा, ठीक है? और अगर सब्ट्रैक्शन का आंसर ना दिया गया हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद एडिशन की हेल्प से चेक करना है कि आपने जो सम लिखा है और उसका जो आंसर है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है? सब्ट्रैक्शन के आंसर को हम डिफरेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पर दिया गया है 279 माइनस 123 इज इक्वल 156। अब हमें इसको एडिशन की हेल्प से चेक करना है। तो 156 हम अप रखेंगे और जिसको माइनस किया है माइनस 123 उसको हम प्लस 123 करेंगे और चेक करेंगे। तो 6 + 3 = 9, 5 + 2 = 7 एंड 1 + 1 = 2। आंसर है 279, है ना? प्लस का जो आंसर आया 279, तो माइनस के जो अप साइड में है, ठीक है, अपर साइड में 279 लिखा है, तो हमारा ये जो फर्स्ट वन सम है, ठीक है, वो सही है। सेकंड वन है 804 माइनस 239। अब इसका जो आंसर दिया गया है वो है 465। अब 465 जो है वो सही है कि नहीं है वो हम एडिशन की हेल्प से देखते हैं। तो 465 को हम अपसाइड लेंगे और माइनस 239 है उसमें प्लस 239 करेंगे। नाउ 5 + 9 = 14, कैरी 1, 1 + 6 7 एंड 7 + 3 10, कैरी 1, 1 + 4 5 एंड 5 + 2 7। आंसर इज 704। तो माइनस के अपर साइड में 804 है, तो हमारा ये सम गलत है ना? समझ में आ गया बच्चों कि कैसे किया है? फर्स्ट जो ये जो सेकंड वन है 804 माइनस 239, तो अगर इस तरफ 704 आया है तो ये कैसे हुआ? तो मैं एक बार बता देती हूँ सिर्फ आपके समझ के लिए कि 4 में से 9 कट नहीं होता है, तो 0 के पास से बोरो लिया, लेकिन 0 के पास तो कोई नंबर है ही नहीं, तो उसने 8 के पास से बोरो किया, है ना? तो 14 - 9 होगा 5, है ना? बरोबर है? और 10 के 0 के ऊपर 10 था लेकिन उसने बोरो लिया था तो वहां पर 9 था,
तो 9 माइनस 3 होगा 6, और 0 ने 8 के पास से बोरो लिया था तो 8 के ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए? 7, है ना। तो 7 माइनस 2 होगा 4। समझ में आ गया बच्चों? 7 माइनस 2 होगा 5, सॉरी 7 माइनस 2 इज इक्वल 5। तो यहाँ पर है 4, तो वो गलत है, क्योंकि 8 में से हमें 2 कट नहीं करना है, ठीक है। हमें 0 ने 8 के पास से बोरो लिया था तो 8 के ऊपर 7, और 7 माइनस 2 तो 5 होगा, है ना। 5 के अंदर 2 ऐड करें तो 7 आता है। ओके, नेक्स्ट, एड द फॉलोइंग, रीग्रुप इफ नीडेड। हमें एडिशन करना है 60 प्लस 4। 0 plus 4 is equal 4 and 6 plus 0 is equal 6. 13 plus 24, 3 plus 4 is equal 7, 1 plus 2 is equal 3. 36 plus 55। बच्चों यहाँ पर 6 plus 5 करें तो आंसर आता है 11, 2 डिजिट में आंसर आया है, इसीलिए जो टेंस के प्लेस में जो वैल्यू था 1 था, ठीक है, वो हम अप साइड ले जाएंगे, कैरी ऑन करेंगे 3 के ऊपर। नाउ 1 plus 3 4 and 4 plus 5 9। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, 700 प्लस 38, 0 0 है, ठीक है, तो 38 सेम रहेगा और 7 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो वो 7 ही रहेगा। आंसर इज 738। नेक्स्ट, 234 प्लस 142, 4 plus 2 is equal 6, 3 plus 4 is equal 7 and 2 plus 1 is equal 3। बच्चों इसमें कैरी वाले भी सम हो सकते हैं, ठीक है। अगर रीग्रुप की जरूरत पड़े तो आपको आते ही है, और ये एडिशन के जो सम्स है उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। सिर्फ ये मत सोचना कि मैडम ने 2 डिजिट का दिया है, 3 डिजिट का दिया है, उसमें कैरी वाले भी सम्स हो सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सम्स है, ठीक है, तो डेली के 5 सम्स को आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तो ही आपके जो सम्स है उसमें क्यूरियोसिटी आएगी अच्छे से और एकदम क्लियरली आप लिख पाओगे। वर्ड प्रॉब्लम, अर्जुन कैन स्पेल 142 more words than his younger sister and his younger sister can spell 136 word of which 45 are 3 letter words। अभी जो 45 are 3 letter word है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए है। How many words can अर्जुन spell in all? तो अर्जुन कितने कर सकता है? 142, और उसकी जो यंगर सिस्टर है वो कितने करती है? 136, है ना। तो how many words can अर्जुन spell in all? अर्जुन है वो अपनी सिस्टर से ज्यादा कर सकता है, 142 more words। तो हमें 142, तो 136 तो वो करता ही है, और उसके अंदर हम ऐड करें 142, तो आंसर क्या आएगा? 2 plus 6 is equal 8, 4 plus 3 is equal 7 and 1 plus 1 is equal 2। आंसर आएगा 278 वर्ड्स अर्जुन कैन स्पेल इन ऑल। इसमें यह है कि अर्जुन है वो अपनी यंगर सिस्टर से ज्यादा 142 स्पेलिंग वर्ड लर्न कर सकता है ना। अर्जुन कैन स्पेल 142 more words than his younger sister and his younger sister can spell 136 word। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना उसमें सिर्फ यही बताया कि उसकी यंगर सिस्टर जो है वो 136 वर्ड स्पेल कर सकती है, और उसमें से 45 है वो 3 लेटर वर्ड है, तो वो हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ 142 प्लस 136 को ध्यान में रखना है। आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना तो वो एकदम ध्यान से रीड करके समझना होगा, 2-3 बार रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाता है। The school canteen sold 126 sandwiches and 48 juice cans on the first day of the school। फर्स्ट डे में एक जो स्कूल कैंटीन थी वो 126 सैंडविच सॉल्व करती है और 48 जूस कैन, ठीक है, जूस वो सॉल्व करता है। द सेम कैंटीन सोल्ड 102 सैंडविचेस एंड 38 जूस कैन्स ऑन द सेकंड डे। सेकंड डे पर 102 सैंडविच और 38 जूस कैन
सेकंड डे पर वो सॉल्व करता है, मतलब उसके बिकते हैं। अब देखो लास्ट सेंटेंस क्या है बच्चों कि हाउ मेनी ज्यूस कैन वर सोल्ड इन ऑल, मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे पर हमें सैंडविच का काउंटिंग नहीं बताना है, सिर्फ जूस का ही हमें काउंटिंग बताना है। तो 48 प्लस 38 करेंगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा 86, क्योंकि 8 प्लस 8 इज इक्वल 6 है ना, 8 प्लस 8 इज इक्वल 6, क्यों 16 आता है ना, तो 1 है वो कैरी जाएगा, 1 प्लस 4 5 एंड 5 प्लस 3 8, बरोबर है 5 प्लस 3 8, तो टोटल आंसर क्या आया 86। सो आंसर इज 86 जूस कैन्स वर सोल्ड इन ऑल। बच्चों अब आज का ये जो वर्क है, ठीक है, वो आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक में लिखना है, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, तो आप इजीली लिख पाओगे। और ये जो मैंने आपको वर्क दिया है वर्ड प्रॉब्लम, नियरेस्ट 10, ठीक है, एडिशन, तो आप अलग डिजिट लेकर के भी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।